तो इस रिकॉर्ड को कायम रखना या अपनी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाना यहाँ के जो मतदाता हैं उनके लिए एक चुनौती रहेगा। तो देखना इस बार के जो मतदाता हैं वो कितना मतदान इस बार कर पाते हैं। अगर हम इसी सीट पर पूर्व में हुए चुनाव की बात करें तो जो लोकसभा चुनाव 2014 था उसका रिपोर्ट कार्ड अगर हम इस समय देखें तो जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी थे राघव लखनपाल शर्मा, उनको 4,72,999 वोट मिले थे और वो विजेता घोषित हुए थे। वर्तमान सांसद हैं, भाजपा से प्रत्याशी भी हैं इस चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 2014 का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें जो भाजपा प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल शर्मा, उनको 4,72,999 वोट मिले थे और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं 7,909 वोट मिले थे और उनकी जो वाइफ है उनके साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद अपने वोट का प्रयोग करने के बाद बाहर निकले हैं। आप ये बताइए कि आप जो है पिछली बार 70,000 वोट से क्या उनका लाइव चल रहा है, बहुत अच्छे वोट से तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब की बार जो वोट बटा है उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कहाँ बट रहा है आप देखिए ना, कहीं बट नहीं रहा है वोट, कोई बट नहीं रहा है। नहीं, लेकिन देखिए अब की बार लड़ाई जो है वो तो 3 भागों के अंदर हो गई है। ऐसा है, देखिए बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, इनका वोट एक जगह घूमता है। आप 2014 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, कोई सा भी इलेक्शन उठाइए, इनका वोट 3 लाख के इर्द गिर्द घूमता है। 287, 288, 235, 240, वो अभी भी उतना ही रहना है। हम लोग 4 लाख के पार रहते, इस बार 5 लाख के पार रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका कहीं मतलब कोई मतलब नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब की बार आप कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस जो है वो सहारनपुर जीत के ही जाएगी? इंशाल्लाह 100%। अच्छा, एक आपसे और सवाल पूछना चाहूँगी। अभी मुजफ्फरनगर में एक ऐसा बयान दिया गया है जहाँ पे संजीव जी ने ये कहा है कि भाई जो बुरखे में आते हैं अगर उन्हें दिक्कत है तो वो वोट ना दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं बोलने चाहिए? देखिए, इनकी मानसिकता खराब है, इनकी भाजपा वालों की मानसिकता खराब है। ये देश के अंदर अपने आप को समझने लग गए हैं कि देश इनकी बपौती हो गया है। देश सबका है, जितना देश संजीव बालियान का है उससे कहीं अधिक देश मेरा भी है। संजीव बालियान से ज़्यादा कुर्बानी मेरे बाबा और अजदाद की है। संजीव बालियान जिस विरासत को संभाले उस विरासत के अंदर माफीनामे भरे हैं, जिस विरासत को हम संभाल रहे हैं उस विरासत के अंदर कुर्बानियां भरी हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइसिव हो रहा है, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है देश की? अगर हम बात करें ये सारी बांटने की तो बातें और क्या बातें। कभी आप देश की बात नहीं करोगे, आप बांटने की बात करोगे। कभी आप बजरंगबली और अली और बजरंगबली करोगे, कभी कुछ करोगे, कभी अरे भाई अली वाले रहेंगे, बजरंगबली वाले बजरंगबली वाले रहेंगे। अली का भी सम्मान हो, बजरंगबली का भी सम्मान हो, इसी का नाम तो हिंदुस्तान है। तो आपको लगता है कि एकजुट रह के जीतना चाहिए और मतदान करते समय लोगों को ये बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए कि वो जो है, आपको नहीं लगता कि रिलीजन के नाम पे बंटवारा होना चाहिए? रिलीजन के नाम पे बंटवारा केवल क्या मतदान के दिन करेंगे आप मतदान के दिन करेंगे? कौन सा तरीका है आप हिंदुस्तान के अंदर सब लोगों को एक उसके अंदर लाकर खड़े कर रखेंगे? जो जिसका धर्म है वो उसको पूरी तरीके से माने, उसका पूरी तरीके से पाबंदी के साथ पालन करे और कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता है। कोई धर्म